हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 होने वाला। साथी, इससे पहले 4 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो रिपीटर टाइप के प्रश्न होंगे। और रीजनिंग के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और साथ ही आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेट किया गया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो प्रश्नों को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से अलग है। मतलब 3 जगह 4 विकल्प दे रखे इस प्रकार के। इसमें से पूछा गया है एक को बताइए जो सबसे अलग है। मतलब 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान, मतलब एक तार हैं, तो देखिए एक को अलग है, उसी को हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं। आप लोगों ने जब ऑप्शन को देखा तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शनों में एक बड़ी संख्या दे रखी है। जो पहले नंबर पर संख्या दे रखी है ना, वो सभी में बड़ी संख्या दे रखी है। 2 छोटी छोटी संख्याएँ दे रखी हैं इस प्रकार की। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा परीक्षा में तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाले। साथ ही अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, या तो तरीका समझने के बाद लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रश्न को समझाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 4 का जब 5 में गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणे के देखिए गुणे के सेंस में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। तो देखिए छोटी वाली संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर क्या हमारी बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो सकती है। तो देखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना 22 दे रखा है, तो अपनी तरफ से क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे। देखिए 2 को प्लस कर देंगे, 2 को प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें भी इसी प्रकार का लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 11 चौका 44 हो जाएगा। अब देखिए 44 में क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 को प्लस किया था, तो इसमें भी 2 को प्लस कर देंगे। 2 को प्लस करने पर कितना बन जाएगा, देखो 46 बन जा रहा है, जो कि आपकी बड़ी संख्या दे रखी है। तो साथ ही ये तो पता चल चुका है कि इसमें देखिए इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन में भी इसी प्रकार का लॉजिक लगाएंगे। देखो इसमें आपस में गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। देखिए 32 यहाँ पर हो चुका है, 34 बनाना है तो प्लस अपनी तरफ से 2 कर रहे हैं, सभी में कर रहे हैं। देखो इसमें भी किया, इसमें भी किया और इसमें भी किया है, तो आपका 34 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन एक समान हो चुके हैं। अब देखिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको हम परीक्षा में जब भी बैठेंगे तो उसको हम चेक नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका आंसर देकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है 3 एक समान होंगे, किसी न किसी प्रकार से एक अलग होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे यहाँ पर कैसे अलग है। तो देखिए इसको आपस में गुणा करेंगे, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 36 में से देखिए 34 को बनाना है तो क्या करेंगे, -2 करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए -2 करना पड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 किया है, यहाँ पर भी प्लस का 2 किया है, यहाँ पर भी प्लस का 2 किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए माइनस करके आ रहा है आंसर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब सबसे अलग हो जाएगा। 3 एक प्रकार के यहाँ पर देखिए अन्य से भिन्न ही तो पूछा गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। मतलब उस पुरुष की माँ है। उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कर लीजिएगा नानी से क्या संबंध है, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा परीक्षा में, देखो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न रहने वाला है, तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक पुरुष ने एक औरत से कहा, मतलब ये वाला पुरुष हो गया, पुरुष को क्या करेंगे प्लस से डिनोट करेंगे और माइनस से किसको करेंगे, फीमेल को करेंगे। तो इस प्रकार का हम सिंबल यूज करते हैं। तो इस औरत से ये पुरुष कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। मतलब इसका भाई ये रहा, इसका भाई देखिए प्लस होगा, मतलब ये मेल होगा, तो इसका भाई ये रहा, इसके भाई की इकलौती बहन कौन हो जाएगी, भाई इकलौती की बात कर रहा है। ये शब्द आप लोग माइंड में हमेशा रखिएगा, इकलौती की जब भी बात करेगा तो वो स्वयं हो जाएगी। देखिए देखो स्वयं हो जाएगी, इकलौती एक ही बहन की बात कर रहा है तो एक ही बहन होनी चाहिए, तो इसकी बहन ये हो गई। अब क्या कह रहा है, उसकी मतलब तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, मतलब इस पुरुष की माँ है, इस पुरुष की ये माँ है, अपनी माँ से स्वयं कह रहा है भाई। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये कह रहा उस औरत का पुरुष की नानी कौन हो जाएगी, इसकी माँ की माँ हो जाएगी, तो इस प्रकार के यहाँ पर हो जाएगी उसकी नानी। अब देखिए क्या कह रहा है, नानी से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पर जो भी का से पहले आएगा तीर उस पर लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट तरीका आप लोग ये समझिएगा कि नानी क्या कहेगी उस औरत से, इस प्रकार से संबंध देख लीजिएगा। जो भी का से पहले आएगा उससे संबंध पूछा जाएगा। तो नानी क्या कहेगी उस औरत से, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नानी क्या कहेगी, भाई पुत्री तो कहेगी, उसकी पुत्री तो लगी ये, तो पुत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, साथ ही प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है, यदि नोएडा को 39,658 लिखा जाता है तो बताइए इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर इंडिया का कोड ज्ञात करना है, नोएडा को इस प्रकार लिखा जाता है, तो कैसे करेंगे। देखिए जब भी इस टाइप का शब्द दे रखा होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर नोएडा किस प्रकार से लिखा गया है। नोएडा के अक्षरों को हम देखेंगे किस प्रकार से क्रमबद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पर नोएडा दे रखा है, नोएडा किस प्रकार से लिखा गया है, NOI इस प्रकार से, DA इस प्रकार से लिखा गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों को लिख लेंगे। देखिए 3 N किसरे 3 नंबर पर है, O कितने 9 नंबर पर है, और देखिए I का संबंध किससे है 6 से है, D का संबंध 5 से दे रखा है, और 8 का संबंध देखिए लास्ट में A से दे रखा है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर नंबरिंग का सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो हम देखेंगे क्या नोएडा से हमारा इंडिया बनाया जा सकता है। नोएडा में जो भी अक्षर दे रखे हैं उन अक्षरों का यूज करके क्या हमारा इंडिया बनाया जा सकता है। तो आप लोग बोल सकते हैं, देखिए सर जी यहाँ पर आई दे रखा है तो आई यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में आई आता है पहले नंबर पर, आई को लिख लेंगे। अब देखिए नोएडा में क्या दे रखा है, एन देखो हमारी इंडिया में दे रखा है तो नोएडा में भी एन दे रखा है, तो इस प्रकार से एन भी लिख लेंगे। अब देखिए क्या डी दे रखा है इंडिया में, तो डी देखिए नोएडा में भी दे रखा है, तो देखिए डी को इसमें लिख लेंगे। अब क्या देखिए आई दे रखा है इंडिया में, तो फिर से वापस से आई लिख लेंगे। चलो भाई यहाँ पर आई को लिख लिया, इंडिया तो बना नहीं है, कैसे भी बना दो। देखिए यहाँ पर ए दे रखा है तो ए को भी यहाँ पर लिख लेंगे। देखो नोएडा में भी ए दे रखा है, इंडिया में भी ए दे रखा है, तो हमारा पूरा शब्द बन चुका है। अब देखिए बहुत ही आसान प्रश्न हो चुका है, बहुत ही आसान तरीके के वैसे भी प्रश्न आते हैं पर आप लोग कर नहीं पाते हैं, तो भाई साहब यहाँ पर तरीका आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब आई का जो भी कोड होगा वो आई के स्थान पर लिख देंगे, और जो भी और आगे जो भी अक्षरों का कोड होगा उनके अक्षरों के सामने वो वाला कोड लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, आई का कोड क्या दे रखा, आई का कोड देखिए 6 दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब देखिए एन का कोड 3 दे रखा है, एन पहले नंबर पर, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए डी का कोड क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए 5 को लिख दिया। अब देखिए जब भी परीक्षा में इस प्रकार से हम प्रश्न को करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे 635 किस ऑप्शन में दे रखा है स्टार्टिंग में, और बाकी के ऑप्शन हम कटा देंगे। देखो इनको कटा दिया, 635 नहीं है इसमें, दोनों में 635 दे रखा है, तो आगे हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आई का कोड वापस से पता करना, तो 6 दे रखा है, तो 6 को फिर से लिख देंगे।
अब देखिए यहाँ पर आगे क्या क्या करेंगे, ए का कोड क्या 8 दे रखा है, तो पूरे को सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखिए 63 दे रखा है, 63,568 किस में दे रखा है, 63,568 हमारा इस वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न दे रखा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लुप्त संख्या दे रखी है इस प्रकार से, यहाँ पर आपको पता करना है कौन सी संख्या आएंगी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाला बॉक्स जो हमारा खाली है तो क्या करेंगे, ये वाले बॉक्स में 19 कैसे लाया गया, 21 कैसे लाया गया, उसी प्रकार से हम यहाँ पर संख्या को भरेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इन चारों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर बीच में 21 लाया गया, यहाँ पर 19 लाया गया है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर देखिए संख्याओं को ऐड कर लीजिएगा। 6 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 14 बन जाएगा। 14 में 1 को ऐड करेंगे 15 बन जाएगा, और 15 में जब 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 बन चुका, 21 बनाना अपनी तरफ से 1 को दे दीजिएगा। इस प्रकार का लॉजिक लगा कर देख लेंगे क्या इसमें भी फिट बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 21 बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखो बीच में इसमें बैठ रखा है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चारों संख्याओं को ऐड कर लेंगे आपस में। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 2 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 में क्या करेंगे, 18 में +1 कर लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें भी +1 किया था, अपनी तरफ से इसमें भी कर लेंगे। तो देखिए हमारा 19 बन जा रहा है, जो कि हमारा बीच में दे रखा है। तो इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें भी इसी प्रकार का लॉजिक लगाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपस में संख्याओं को ऐड कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 2 को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 12 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 3 ऐड करने पर 15 बन जाएगा। और अपनी तरफ से +1 यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब देखिए +1 करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 बन जाएगा। तो 16 देखिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये साथियों प्रश्न समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए चलते अपने 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न दे रखा है सही वेन आरेख ज्ञात करें। यहाँ पर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दे रखा है। इस प्रकार के शब्द दे रखे होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डॉक्टर दे रखा है, रोगी दे रखा है, मनुष्य दे रखा है। इनका आपस में संबंध देखेंगे, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखिए डॉक्टर क्या होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं, रोगी क्या होते हैं। तो ये तो आपको सभी साथियों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पर मनुष्य क्या होते हैं, मनुष्य के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, रोगी भी आ जाएंगे और डॉक्टर भी आ जाएंगे। ये तो आपको पता होगा। तो क्या करेंगे, देखिए सर्कल से हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मनुष्य को क्या करेंगे, मनुष्य का एक सर्कल बना लिया। अब क्या करेंगे, उसके अंदर रोगी भी आ जाएंगे और डॉक्टर भी आ जाएंगे। पर ये मत कर देना कि रोगी का संबंध डॉक्टर से बना दो, क्योंकि देखो डॉक्टर तो इलाज करेगा भाई रोगी का, ऐसा नहीं है डॉक्टर रोगी होगा तो रोगी का इलाज करने आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इस प्रकार का संबंध नहीं देखना है। तो देखिए इन दोनों को अलग अलग बना देंगे, इनका आपस में संबंध नहीं रखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे। ये डॉक्टर बन गया, मनुष्य के ये अंतर्गत डॉक्टर आ जाएंगे और मनुष्य के अंतर्गत रोगी भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार का सर्कल बनने वाला, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का सर्कल आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 6वां प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा। सबसे पहले प्रश्न दे रखा है, किसी कूट भाषा में सेंट्रल को इस प्रकार लिखा जाता है, LERTNCENEC की तरह लिखा जाता है। तो सेमिनार को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब सेमिनार का कोड पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, जिस प्रकार से हमारा सेंट्रल लिखा गया है
LERTNEC के रूप में लिखा गया है, उसी प्रकार से हम सेमिनार को लिखेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल को इस प्रकार कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेंट्रल लिख लेते हैं CE, चलो यहाँ पर लिखते नहीं, डायरेक्ट करके बता देते हैं, काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न रहने वाला है, तो क्या लिखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर जो C दे रखा है ना पहले नंबर पर, सबसे पहले आप लोग ये देखा करिए क्या शब्द को पलटा तो नहीं गया है। तो देखो यहाँ पर शब्द को पलट दिया गया है, क्योंकि देखो L जो लास्ट में है वो पहले नंबर पर आ गया है, इस प्रकार से देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है। देखो L जो पहले नंबर पर है, L जो लास्ट में है वो पहले कर दी गई है, E देखो इस पीछे से दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर कर दी गई। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल चुका होगा। देखो R यहाँ पर दे रखा है, T देखो यहाँ पर बीच में दे रखा है, और N देखो यहाँ पर लास्ट से तीसरे नंबर पर कर दिया गया। यहाँ पर देखिए E कर दिया गया है दूसरे नंबर पर लास्ट से, इसी प्रकार से C कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा शब्द पलट दिया गया है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए शब्द को जब पलट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सेमिनार के शब्द को भी पूरे के पूरे पलट देंगे, मतलब अक्षरों को अलग अलग कर देंगे, जो आगे लिखा गया है वो पीछे कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ पर रूल लग रहा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए सेमिनार क्या करेंगे, R जो आगे लिखा गया है मतलब सबसे लास्ट में लिखा गया है उसको पहले लिख देंगे, A जो लास्ट में लिखा गया वो पहले से दूसरे नंबर पर लिख देंगे, N को इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार का यहाँ पर क्रम चल रहा है। तो I को यहाँ पर बना देंगे, अब देखिए M को बना देंगे, इस प्रकार का देखिए पूरा का पूरा शब्द पलट दिया गया है। तो E देखिए पहले से दूसरे पर है तो लास्ट में दूसरे पर हो जाएगा, S से स्टार्ट हो रहा है तो S से ख़त्म हो जाएगा, तो इस प्रकार का शब्द बनने वाला है। तो देखिए इस प्रकार का किस में दे रखा है, RANIMES किस में दे रखा है, R से स्टार्ट होना चाहिए। जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो क्या करेंगे, R से स्टार्ट होगा, वही ऑप्शन हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए R से आपका B ऑप्शन दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए एक बार फिर से और बता देते हैं, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, काफ़ी स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है यार, सबसे पहले देखने का तो प्रयास करो। देखो C स्टार्टिंग में दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, देखो L पहले लास्ट में दे रखा है, यहाँ पर देखो पहले कर दिया गया, यहाँ से ही समझ लिया करो प्रश्न को। देखो T यहाँ पर बीच में दे रखा है ना, जब भी यहाँ पर 7 अक्षर दे रखे होंगे बीच वाला अक्षर जो समान होगा तो आप लोग सबसे पहले पकड़िएगा। जब भी यहाँ पर बीच में जो T दे रखा है वो भी आगे वाले शब्द में दे रखा होगा तो सबसे पहले अक्षरों को पकड़िएगा, यहाँ पर पलटने का ही रूल चलता मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी कर देंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अक्षर यहाँ पर कर देंगे, 3 अक्षर इधर को, I बीच में होना चाहिए। तो देखो I इसमें बीच में दे रखा है ना, तो देखिए I इसमें भी बीच में दे रखा है, पर आप लोग पलट के भी देख सकते हैं। R से स्टार्ट होना चाहिए, तो R से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑप्शन नंबर B है। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा, और सारे ऑप्शनों को हम कट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 7वां प्रश्न क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संबंधित संख्या को ज्ञात करना है। जिस प्रकार से 7 का संबंध 50 से दे रखा है उसी प्रकार से 8 का संबंध पता करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जब भी यहाँ पर एक छोटी संख्या दे रखी होगी, एक बड़ी संख्या दे रखी होगी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी संबंधित संख्या से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो हम छोटी वाली संख्या का स्क्वायर या क्यू करके देखेंगे क्या हमारी बड़ी वाली संख्या उसके करीब पहुँच रही है। तो देखिए 7 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पर दे रखा है 50, प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 50 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार का रूल इसमें भी लगाएंगे, जो भी इसमें किया है वो इसमें करेंगे। देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस 1 कर देंगे, देखो प्लस 1 किया है, इसमें भी प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 65 प्राप्त हो जाएगा। 65 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 65 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ, और इन सभी टेस्ट के प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं साथी,
और इस टाइप के प्रश्न हम करा चुके हैं। इसी वजह से हमने आपको टेस्ट के प्रश्न के रूप में इन प्रश्नों को दिया है, क्योंकि हमें भी पता चल चुके जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। इस वजह से हम डेली आपको इसी प्रकार के टेस्ट के प्रश्न देते रहेंगे। तो साथी, जिन साथियों का इसका जवाब नहीं पता है वो हमारे प्रिय साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4 को देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को समझाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो का फीडबैक अवश्य दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। और जो भी कमी हो वीडियो में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो में सुधार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।